नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? जब पहलगाम अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सिंध वाटर ट्रीटी ख़त्म कर दी थी और उसका असर अब पाकिस्तान में दिखना शुरू हुआ है और वहाँ की पब्लिक एक एक बूंद के लिए तरस रही है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इस लेटेस्ट वीडियो में। इसके वीडियो के अंत में मिलते हैं आपसे। मुगलिया सल्तनत समेत कई अदवार देखने वाला दरिया रावी कभी ठाठे मारता देखा था, लेकिन ये दरिया अब सहरा बन चुका है। इमरजेंसी की सिचुएशन, एक अजीब सी सिचुएशन, एक इंसानी बहरान को जन्म दे सकता है और इसका खतरा बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है। और वन साइडेडली किसी तरीके से इंडिया का इसको साइड पर कर पानी 4 दिन से हमारे घर में एक बूंद पानी की नहीं, कोई नमाज नहीं पड़ी, कोई कुछ नहीं किया। कल रात को थोड़ा सा फिर चला गया, मोटर पानी नहीं ठा रही, सरकारी पानी तो बिल्कुल आगे आता तो थोड़ा वो बिल्कुल नहीं आ रहा, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल गैस तो है ही नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं और बिल जमा करवाए जा रहे हैं और इधर से खतरा पानी का नहीं है, इधर से सिलेंडर इस्तेमाल करी जा रहे हैं। अबे मैं कपड़े लोका काटो। भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान एक बार फिर बैक कर रहा है इंडिया से कि हमें पानी दे दो, खुदा का वास्ता तुमने पानी क्यों बंद कर दिया हमारा। इंडस वाटर ट्रीटी भी इन्होंने वन साइडेड सस्पेंड कर दी, ऑल्दो ये कर नहीं सकते थे। अब इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वो दोबारा से इसको बहाल करें। डू यू थिंक ये कमजोर दुश्मन दोबारा से बहाल करेगा? और अगर ये नहीं करता तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन? अगर ये पानी रोकेंगे तो जो हम मिसाइल मारेंगे ना, इनके ये डैम टूटेंगे, जो इनका पूरा इंडिया फ्लड में जाकर डूबेगा ना, फिर इनको पता चलेगा। एक तो ये कर नहीं सकते। कश्तियां आज सूखे पे आ चुकी हैं, खत्म हो चुका है पानी। किसान जिस ट्यूबवेल से पानी लेते थे वो भी बंद हो चुकी है। ठीक है, पहले इन्होंने ड्राई भी बंद कर दिया है, लेकिन जब मुआहदा हुआ था ना तो यही था कि पानी बंद नहीं होगा, चाहे जो मर्जी होगा। इंडिया की बात करें, इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा। इंडिया ने उधर डैम बना लिया है, हमारी हुकूमत इतनी नाकाम हो चुकी है, बुज़दिल हो चुकी है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ना हमारी आर्मी कुछ कर सकती है। अच्छा। कि जो मुआहदा हो चुका है कि ये पानी बंद नहीं होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब उनने सतलुज की तरफ डैम बनाने शुरू कर देने, ड्राई भी बंद हो गया तो हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा। ये पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो हमारी मोटर सड़ गई, आज मैं 3000 रुपये देते हुए करवा के सही करवा के लेके। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि इंडिया के साथ मुआहिदा हुआ था कि पानी बंद नहीं होगा और वो डैम बना रहे हैं। सर देखिए, वो अपने मुल्क में रहकर अपने लिए डैम बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सैलाब जब आया था पहले से बता दिया गया था कि सैलाब नहीं आना है, फिर भी हमने डैम नहीं बनाया। उल्टा हमने ये कहा कि उन्होंने पानी की रुकावट है, ये हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, हमारा ओवरऑल वाटर रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अगर इस तरह की जारियत होती है तो ये आने वाले वक्त में मसाइल पैदा कर सकती है। हमारे पास ऑब्वियसली डायलॉग का ऑप्शन है, लेकिन हमें पता है कि भारत डायलॉग की टेबल पे नहीं आ रहा। ये जगह जहां मैं मौजूद हूं कोई सहरा नहीं बल्कि दरियाए रावी है, जहां कभी ठाठे मारता दरिया बहता था, अब रेत का ढेर बन गया है। सिंतास मुआहदे पर वो बिल्कुल वाजे हैं कि वो अब ये ट्रीटी नहीं मान रहे हैं, मतलब सस्पेंड कर दी है। पानी आपको पता है कभी छोड़ते हैं कभी रोक देते हैं। पाकिस्तान ये इशू आलमी सतह पे उठा भी रहा है, कल अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया। तौर पे अकाउंटेबल भारत को ठहराना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो कि खुद दहशतगर्दी का शिकार है और इस चीजों से निमट भी रहा है, पाकिस्तान को स्ट्रांगली अपने मौक़िफ़ को लेकर आना चाहिए आगे। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कोई क्या समझता है, इंडियंस आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, बैक ऑफ नहीं करने जा रहे। हम कई साल से, जब से इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हुआ तो कहते हैं जी मोदी ने पानी बंद कर दिया। अदील, ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसके बाद हम पाकिस्तान को अगर हम देखें, पाकिस्तान की पोजीशन क्या इंटरनेशनली, और फिर इस रिपोर्ट के थ्रू पाकिस्तान सिफारती और कानूनी किन महाजों पर क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कि लड़ सकता है? हेलो, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान परेशान हो चुका है। पाकिस्तान हाथ जोड़कर विनती कर रहा है भारत से कि हमें तरक्की हो रही है, और हाँ, चोरियां चकारियां जो होती है वो बहुत ज्यादा है हमारे पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया दोबारा से। इंडिया को अगर हम देखें, उनकी कहा जाता है आबादी ज्यादा, तो इस वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। अगर जिस मुल्क की आबादी कम हो तो क्या वो तरक्की नहीं करता? ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हो। और अगर हम इंडिया का IT सिस्टम देखें तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट है, और दूसरी साइड पे अगर हम एजुकेशन लेवल देखें इंडिया का, तो हम वहाँ का जो 5वीं का बच्चा है ना, यहाँ पर अगर MA भी किया होगा ना, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती होगी जितनी अच्छी उसको इंग्लिश आती है। तो हमें इस चीज का भी देखना चाहिए। उनका हर साल जो कोर्स है वो रीन्यू होता है, और हमारा जो है 10-10 साल हो चुके हैं, जो पुराना कोर्स था वही चल रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा मुल्क जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है, हम बहुत ज्यादा अच्छे हालात में चल रहे हैं? हमारे मुल्क में आटे के लिए आपने देखा होगा पिछले दिनों एक आदमी जो है उसकी मौत भी हुई है। उनकी जिस तरह से उन्होंने लड़ाई की आटे की वजह से, आटे की बोरी की वजह से, कि मुझे आटा चाहिए, मुझे चाहिए। इतना कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है,
जब फ्लड्स आए थे हमारे मुल्क में, उस दौरान भी कोई काम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे, देखिए जो मेन स्ट्रक्चर है स्टोरेज एंड फ्लो कंट्रोल के ऊपर, रियल और इमीडिएट गेन जो अभी तक भारत ने पिछले 360-370 दिन में अचीव करा है। सलाल बगलिहार डैम के अंदर, जहां पर जो पिछले साल में फ्लशिंग और जो सेडिमेंट रिमूविंग और जो जितना भी सिल्टिंग मिल्टिंग के ऑपरेशन थे वो पूरी तरह से हमने कर चुके हैं। उससे क्या हो रहा था कि जब पहले आप नहीं कर रहे थे तो आपका जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम थी, तो हमने पूरे फ्लशिंग साइकिल्स अपने जितने भी पूरे रिस्टोर कर लिए हैं। स्टोरेज एफिशिएंसी अच्छी हो गई है, टर्बाइन लाइफ अच्छी हो रखी है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके अंदर भी काफी सारे अपग्रेड्स करे गए हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? आउटपुट स्टेबिलिटी। आउटपुट स्टेबिलिटी का मतलब आपके पास पहले तो स्टोरेज की कैपेसिटी है, उसके बाद आप कंट्रोल भी कर सकते हो कितना पानी कहां जाएगा, किस जगह जाएगा और कैसे जाएगा। बेसिकली क्या है कि देखिए, पानी का बड़ा सिंपल सा चीज होता है, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत है। जब उनको चाहिए हो तो मत दो, जब नहीं चाहिए तो दो। इसके अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा टैक्टिकल वेपन आता है। दूसरा बात करते हैं चेनाब के ऊपर। चेनाब के ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। पकल दुल जो 1000 मेगावाट का है, कीरू जो 624 मेगावाट का है, क्वार जो 540 मेगावाट का है, रातेल जो 850 मेगावाट का है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर काम चल रहा है और फुल पावर में काम चल रहा है। और सबसे बड़ा जो इसका स्ट्रेटेजिक राइवल है सावलकोटे जो 1856 मेगावाट का है, और बुसरार जो 800 मेगावाट का है। अगर आप ये दो फटाफट इसको कर पाए तो बहुत ही ज्यादा एक गेम चेंजर बनेगा। इट विल बी कंप्लीट गेम चेंजर एज फार एज द चेनाब इज कंसर्न। उसके बाद देखिए होता क्या है कि जो एक बुसार जो है एक बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक एक फ्यू पोटेंशियल स्टोरेज डैम है ये। दिस इज नॉट रन ऑफ द रिवर डैम, दिस इज अ ह्यूज स्टोरेज डैम जहां पर आप पानी बहुत सीजन्स तक होल्ड अप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका 1 साल तो हो गया, another 2-3 years। वो जानते हैं वो क्या ट्रीटी है, उसमें जो रिवर चेनाब है उसका पानी रोका गया, ये बंद किया गया। आपको बताते हैं इसकी सारी डिटेल्स। देखिए जी, सबसे पहले तो हम आपको, बल्कि मैं आपको सुनवाऊंगी भी, जो कहा गया है वो भी बात बताऊंगी जो कि उन्होंने कहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि जी आबी जारियत। अब आपको पता है आबी जारियत जो है वो अक्सर उस वक्त नाम लिया जाता है, यानी कि जो जारियत है वो पानी के ऊपर, कि भाई पानी बंद कर दिया, हमारा पानी बंद कर दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आती सर, मुझे ये बताएं ये सिलसिला जो है कब तक जारी रहेगा। हम कई साल से, जब से इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हुआ है, तो कहते हैं जी मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी रोक दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी रोक दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, यही चलता रहता है। तो क्या कभी ऐसा होगा कि आप कहें कि हमने अपने डैम्स बना लिए हैं, हमने अपनी मुश्किल खुद ही हल कर ली है, हमें अब जरूरत ही नहीं है इंडिया से कुछ कहने की, हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि मोदी ने पानी रोक दिया हमारा, या मोदी ने पानी डैम्स में छोड़ दिया है और सैलाब आ गया, हमें कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमने अपने डैम बना लिए। लेकिन ये आप कैसे कहेंगे? क्योंकि डैम जो बनने थे उसका तो पैसा जो पब्लिक के से जमा किया था आपने, वो कहाँ है? और वो साहब कहाँ है जिन्होंने पैसा जमा किया था? दस दो मैनू। तो फिर ये आप कैसे कहेंगे? ये आप कभी भी नहीं कहेंगे। तो ऐसा लगता है कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का मामला ये चलता ही रहेगा हमेशा। इंडिया पानी बंद करता रहेगा और आप चिल्लाते रहेंगे, क्योंकि चिल्लाने का जो मैं ये बात कर रही हूँ ये इंडिया कह रहा है। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्राइज फाउल ओवर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन और एब्रप्ट वेरिएशन इन चेनाब रिवर। एब्रप्ट वेरिएशन इन चेनाब रिवर जो कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं जी चेनाब दा पानी बंद करता जे साडा इन्होंने, और आवर एग्रीकल्चर इन क्राइसिस। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर क्राइसिस में है इस वक्त। हमारी जो ज़राअत है, जहाँ से सब लोगों को जो है वो रोटी मिलती है, जहाँ से सबके पेट पलते हैं, यानी एग्रीकल्चर ज़राअत, यानी कि खेत खलियान फार्मर्स, ये सब वो कह रहे हैं कि ये क्राइसिस में आ गया इस वक्त। वो कैसे है? मैं आपके सामने सारी डिटेल रख के देती हूँ। जियो न्यूज़ इस वक्त मेरे सामने ऊपर है, दोनों तरफ की खबर रखती हूँ। ये जो है जी जियो न्यूज़ पर लिखा, आबी जारियत पर बाज़ाब्ता राब्ता, यानी पाकिस्तान ने राब्ता किया है थ्रू प्रॉपर चैनल, इंडिया से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा जी तो फिर तो यही हुआ ना कि आपने रिक्वेस्ट की है। वो कह रहे हैं बैक किया है, रिक्वेस्ट किया, जब आपने राब्ता किया तो ऐसा ही हुआ ना। पाकिस्तान ने चेनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब की है। भारत की आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता